मैडम जी देखिए ना, ये क्या हो गया? आप खाना खा रही हैं, ये देखिए कुत्ते ने काट लिया हमको। कुत्ते जो है मोहल्ले में आतंक मचा के रखे हुए हैं। बच्चे जो है वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं स्कूल जाने के लिए, बुजुर्ग जो है वो सैर पर नहीं जा पा रहे, हम लोग अपने घर से तक नहीं निकल पा रहे। मैडम जी आप एक काम करिए, कुत्तों को पकड़वा करके उनको बाहर भिजवा दीजिए मोहल्ले से, मैडम जी प्लीज। अरे बुद्धू, वो कुत्ते तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। देर रात को भौंकते हैं, इसका मतलब कि सायरन बजा रहे हैं। जागते रहो। और जब तुम्हारे पीछे भाग के तुम्हें दौड़ा रहे हैं ना, तो तुम्हारा फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं वो। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, जब भाग रहे थे तुम्हारी सांस फूली थी कि नहीं? हाँ फूली थी। हाँ, इसका मतलब तुम्हारी फिटनेस खराब है। वो तो तुम्हारे पीछे दौड़कर तुम्हारी फिटनेस ठीक करवा रहा था। तुम्हें तो उसको जिम की फीस देनी चाहिए, ऊपर से शिकायत कर रहे हो। अरे मैडम जी देखिए, आपकी जो बातें है ना वो हमारे जो है सर के ऊपर से जा रही हैं। हम आपसे बस इतना कह रहे हैं, आप हमको ये बताइए कि हम क्या करें, मोहल्ले में निकलना बंद कर दे। तुम जो है स्किल इंडिया के तहत नई स्किल सीखो, कुत्तों की भाषा सीखो, उनसे बात करना सीखो। बात कुत्तों से? अरे मैडम जी हम इंसान हैं और वो कुत्ते। यही तो घमंड है तुम्हारे अंदर कि तुम इंसान हो और वो कुत्ते हैं। मोहल्ले में रहना है तो मोहल्ले की लोकल लैंग्वेज सीखनी होगी, और अब से मोहल्ले की लोकल लैंग्वेज है कुत्तों की भाषा, यानी कि भौंकना। अगर अगली बार तुम्हें वो कुत्ता कहीं मिल जाए तो डरना, उसकी आंखों में आंखें डाल के प्यार से भौंक। समझ जाएगा कि फ्रेंडली हो तुम। हम भौंके? सड़क के बीचों बीच खड़े होकर के हम भौंके? अरे मैडम जी लोग हमको पहले से ही आधा पागल कहते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमको पूरा पागल कहने लगेंगे। तुम्हें जान प्यारी है कि इज्जत प्यारी है? अब देखो भाई, या तो तुम कुत्तों की भाषा सीख लो, या फिर कुत्तों को कोचिंग सेंटर भेज दो हिंदी सीखने को। देखो नगर निगम का बजट तो है नहीं उन्हें कोचिंग भेजने का, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन यही अच्छा है। अब देखिए मैडम, आप तो हमारी बात समझने से रही, हम ही आपकी बात समझ लेते हैं, ठीक है? अब आप जो कह रही हैं उसमें कुछ सोच समझ के कह रही होंगी, उसमें कुछ साइंस होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हम सुबह उठ करके रोज प्रैक्टिस करते हैं भौंकने की। कैसे भौंकोगे? भौ भौ बहुत बढ़िया, शाबाश, प्रैक्टिस करते रहना। भौ 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 भौ। हेलो हेलो। हाँ, म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस। जी बोलिए। अरे मिसेस त्रिवेदी बोल रही हूँ। हाँ त्रिवेदी जी बोलिए। अरे भाई, सुबह से एक छोटा बिल्ला मेरे घर के बाहर बैठा हुआ है, उठवाओ उसे जल्दी, गाड़ी भेजो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये डर रहे हैं मेरे। हाँ अभी भेज रहे हैं। हाँ इमीडिएटली भेजो, सिक्योरिटी का सवाल है। ओके मैडम। ये क्या है? 2 दिन से चंदन आया कहाँ है? बोल रहा था बीमार हो गया है। अभी ये त्योहार खत्म होंगे ना तो तुरंत आ जाएगा पैसे मांगने, कपड़े मांगने। ये त्योहारों के टाइम पे ना इनके नखरे होते हैं। हैप्पी होली। अरे हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। अरे उमेश भाई यहाँ क्यों खड़े हो यार, इधर आओ, ये लो ये लो। आओ साहब, चंदन है हम। चंदन? वो मैडम ने फ़ोन किया था कि कूड़ा फैल गया है तो उठाने आ जाओ। हम 2-3 दिन से आ नहीं पाए थे कूड़ा उठाने। तो बताया क्यों नहीं तूने पहले कि तू चंदन है, और आ क्यों नहीं रहा था इतने दिन से? तबीयत खराब था साहब, बुखार है। सब जानता हूँ मैं तुम्हारे ड्रामे। जा कूड़ा उठा। साहब पानी मत डालना साहब, साहब बुखार है हमें। नहीं साहब, साहब एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वो कह रहा है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी अपना काम कर रहा है, और आप लोग? यार कुछ खाते हैं, चल छोड़। सॉरी चंदन, मुझे लगा कि तुम बीमारी का बहाना करके नहीं आ रहे हो। कोई बात नहीं साहब, काम तो करना ही है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ये सारा कूड़ा उठा लिया है साहब हमने, और ये आज वाला कर ले जाएंगे। चलते हैं साहब। चंदन साहब, आज तुमने हमारे घर का ही नहीं, हमारे दिमाग में भरा हुआ कूड़ा भी साफ किया है, लेकिन एक चीज़ है जो अभी बची है। क्या साहब? 1 मिनट। थैंक यू चंदन, हमारी कॉलोनी को, हमारे शहर को, हमारे घर को हमेशा साफ रखने के लिए। हैप्पी होली।
तुम्हें पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं खिलाओगे? हैप्पी होली। शेखर वहां को खड़ा यार, आना, होली है भाई। अरे यार शेखर आना यार। दिल की बाल बातों चिप्स ले आओ का यार, चिप्स रंगों खत्म हो में गए। अब अरे चिप्स होगा मतलब? इजहार। अरे लाल गुलाबी रंगों की तुझ पर होगी बौछार। जग जाने तू ही ना जाने, सुन ले मेरे यार, सतरंगी रंगों पे भारी है तरंगी प्यार। अरे देख मेरे संग में यारों की टोली है, बच के रहना सोनियो। अरे मुझे लगा था कि तुम लोग शाम तक आओगे। नहीं, प्लान तो वही था भाभी कि शाम को ही आएंगे, लेकिन सुबह सुबह नोनू के स्कूल से मैसेज आ गया कि आज छुट्टी है, तो हमने सोचा आज आपको सरप्राइज दे दें। दादी मैं खेलने जाऊं? जा। एक मिनट। हेलो। और बताओ जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है भाभी। बड़ी बहू जी। जरा दवाई लेके आना, टाइम हो गया। अभी लाई माँ जी। मम्मी जी वो माँ जी। माँ जी हाँ आपका फोन आया है। अच्छा, क्या कह रही थी मौसी जी? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कौन कौन मम्मी आया जी। है। मैं कोयल आंटी के यहाँ से होकर आती हूँ। मम्मी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ। जब मैंने आपके पाँव छुए तब आपने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, आप मुझसे आंख नहीं मिला रही हैं। आखिर वजह क्या है ये इग्नोर करने की? क्या बात करूँ बहू मैं? मेरे हिसाब से तो अब मुझ में हिम्मत ही नहीं है कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं। एक अजीब सा डर लग रहा है तुमसे दोबारा रिश्ता छोड़ने में। बचपन में एक दोहा पढ़ा था हम सब ने कि जब प्रेम का धागा टूट जाता है ना, तो उसे दोबारा जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। लेकिन शायद हम उस पर अमल करना भूल जाते हैं, पर फिर ये एहसास होता है कि कौन सी गलतियां दोबारा नहीं करनी है। और इसीलिए मैं शायद तुमसे दोबारा पहले की तरह रिश्ता जोड़ने की गलती नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात गलत लग रही है तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हम जहाँ हैं खुश हैं, और यही सबसे ज़रूरी है।